हम सुख मानते हैं जैसे निर्धन मानता है कि धनवान बहुत सुखी होता है, और धनवानों की स्थिति अगर आप देख लो तो कहना ही क्या है, उसको चैन नहीं दिन रात। धनवान सेठ सोचता है कि राजा लोग ही सुखी होते हैं, इनके आगे पाछे नौकर घूमते हैं और इनकी जुबान से सब कुछ ठीक होता चला जाता। नहीं, राजा कभी सुखी नहीं होता। एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उन्हें के अरेंजमेंट में उसको दिन रात नींद नहीं आती, चिंताएं बनी रहती हैं, और एक राजा तो बहुत बड़े क्षेत्र का पिता मुखिया बन जाता है, एक जो है ना इंचार्ज बन जाता है, तो वो इतने बड़े परिवार का पिता बन जाता है, तो उसको दिन रात नींद नहीं आती। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कभी उसके अपने ही मंत्रिमंडल में कोई विद्रोह होने की खतरा रहता है, कोई विरोधियों का उसके जो है ना कुछ कुछ सुनने को मिलता है। हाँ ठीक है, वो सामने घुट्टी ला के पड़ गया है, तड़के सलूट मारने खड़े पावे हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि राजा बहुत सुखी होगा। नहीं, राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। राजा सोचता है कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं इंद्र को ही सुख होगा। इंद्र को जब देखते हैं, इंद्र की दुर्गति, ओए होए, आप इतिहास पढ़कर देखो स्वर्ग के राजा इंद्र का, कभी उसके ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, कभी उसको कोई, कभी इंद्र तो है ना अपने राजधानी छोड़कर भाग जाता है, मार काट हुई रहती है। इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश ही सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंपने में भी सुख नहीं है। पुण्यात्माओं, ये जो आपको ज्ञान सुनाया जाता है ये तत्व ज्ञान है, और इसमें ये सत्य समझना। आपको दिखाता हूं विष्णु पुराण में, विष्णु जी विष्णु पुराण में कहते हैं कि मुझे तो सौपन में भी सुख नहीं है। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि हे ब्रह्मा को कहते हैं कि मैं तो राक्षसों के मारने में व्यस्त रहता हूं और बाकी समय तप करता हूं, और तप करता के बाद फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ में कुछ मंगल समय व्यतीत कर पाता हूं। अभी इसमें वो विष्णु पुराण दूसरी हाथ लगी जो उस पर लिखे हुए थे मार्क्स, वो नहीं मिली। अब ये समझना, दास जो भी शब्द बोलेगा वो बिल्कुल प्रमाणित समझना, इसमें दो राय नहीं है, दिखाएंगे आपको कभी। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ ना जैसे और वैसे आपके प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, जैसे विष्णु भगवान श्री रामचंद्र रूप में आए थे, युवा हुए, ब्याह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ, फिर रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, ना जाने कितनी दुनिया की मार काट हुई, करोड़ों आदमी अरबों आदमी मारे गए, और फिर सीता जी वापस आए, आते कुछ वर्षों के बाद ही उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। बच्चे कहीं, श्री राम कहीं, वो चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, जिसका परिवार की तो जंगल में दुख पा रहा हो, परिवार उसके पास नहीं है, तो उसको सौपन में भी सुख नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बना ले। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में आया, आपने देखा उनका इतिहास, क्या हाल हुई उनकी, क्या हालत थी। बचपन से मामा शत्रु, कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी चारनोर शत्रु हो गया, कभी कंस शत्रु बन गया, कभी जेल में जन्म हुआ, और अंत में श्री कृष्ण जी का क्या हुआ कि उनके सामने ही पूरा यादव कुल, उनके उसके बेटे भी पोते भी, सब भाई बहन भाईचारा सब वहीं आपस में लड़कर मर गए, नष्ट हो गए। जिस व्यक्ति की आंखों के सामने सारा परिवार मर जाए वो कितना सुखी हो सकता है। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो।
भाई घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुना हो। कोई महल ना सुना हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूँ तो यो जग ना माने, और झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। फिर क्या बताते हैं भाई, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। सत साहेब अब क्या बता रहे हैं, परमात्मा कहते मैंने तो इस 21 ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति कोई भी प्राणी जिसने शरीर धारण किया हुआ हमने तो कोई सुखी देखा नहीं। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 के 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है। ऐसा बुरा हाल है। ऊपर देवताओं की पढ़ लो कहानी पुराणों के अंदर, देवताओं राक्षसों के लट्ठम लट्ठा, ऋषियों की आपस में खेचा ताणी, वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है, और पता ना कितनी मार काट बुरा हाल है। भगवान परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आज से 500-600 साल पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। और परमात्मा उस समय भी इसी ज्ञान का डंडोरा पीटा करते थे, जो दास उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान का आज आपके समक्ष डंडोरा पीट रहा है, उसको उजागर कर रहा है। अब तो सु आ गया आपने, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और अपने शास्त्र आपके पास समक्ष हैं, हिंदी में अनुवादित हैं। आप देख करके एक बार तो
उछल कूद सी बनाया मन में, नो कैसे, और प्रमाण देखते फिर नो कहे जो इसमें लिखा है और फिर शांत हो जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा है, फिर वो पुराण खरीद के लाता है, देवी पुराण में ऐसा कहाँ लिखा, वन तो ना पढ़ा, गीता में से कैसे लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा, और रोज पढ़ा करते, अन्यों का हमने तो नहीं पढ़ा तो था, पर काल ने तुम्हारी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, ऑन नहीं होने दी, अब ऑन कर दी परमात्मा ने। अब काल का रिमोट यहाँ फेल हो गया, उसका काम तो कर नहीं रहा, उसकी रेंज समाप्त होगी परमात्मा के सामने। अब वो ज्ञान हमारी समझ में आ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानना, ये मारना हो मेरे को, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। कौन सी राह? रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि, और तम गुण विष्णु से मृत्यु, हमारा संहार। कहते हैं ये भी दुखिया। फिर क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति देवताओं का राजा, सुर माने देवता, पति माने स्वामी, देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी, और भूपति सारी पृथ्वी का शासक हो तो भी दुखी। एक सन और रंक दुखी बपरीति हो, गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसके ऊपर तो सारी आपत्तियां करें, जो नाम नहीं ले रहे उनके विषय बता रहे हैं, लेकिन नाम लेने के बाद तो सेठ और गरीब एक जैसा हो जाएगा भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा दोनों की आपत्तियों को टालना शुरू कर देगा और दो रोटी सुथरी देना प्रारंभ कर देगा। कहते रंग दुखी बपरीति हो, और कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब संत मन कैसे जीतेंगे? मन चाहता है घुटी ला लूं, शराब पी लूं, मन चाहता है बीड़ी पीऊं, मन चाहता है सिनेमा देखूं, मन चाहता है अब क्यों नहीं सत्संग में चलूंगा, यही देख लेते हैं, फिर देखेंगे। नहीं, जिन्होंने इन मन की बकवादों को हटा दिया, बुराई त्याग दी और सत्संग में आने में आलस नहीं करते, वो सुखी होंगे। और फिर सुखी कौन होगा? जो ना तो इंद्र का राज्य चाहेगा, ना स्वर्ग में वासा चाहेगा, ना यहाँ कोई देवता बनना चाहेगा, ना यहाँ कोई मंत्री पद स्वीकार करना चाहेगा। वो केवल परमात्मा की महिमा का गुणगान करके, अपनी भक्ति करके सतलोक जाएगा, सतलोक में सुखी हो जाएगा। वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, ओए होए। आप देखते हो कभी कभी जब अच्छे मूड में होते हैं ना, तो ऐसी अंदर से हिलोर उठती है अपने आप, कोई भी बुरा नहीं लगता, ना किसी के प्रति द्वेष होता, इतनी आत्मा निर्मल होकर के और सबको मित्र मानती है। किसी के साथ थोड़ा बहुत कोई द्वेष भी है तो उसको भी, वो भी बुरा नहीं लगता। तो वो मेहर की लहर थी, और उसके बाद फिर ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसने ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने उसके पैसे देने हैं, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो वहां कहते हैं जो मेहर की लहर आपके अंदर एक कभी कभी आती है, वो शंखों लहर मेहर की उपजे, वो वहां पर ना बीपी हाई होता, ना लो होता, ना कोई सर में दर्द, ना कोई चिंता, ना ले। जैसे बाबू यहाँ सत्संग में आए हो, ये मिनी रिहर्सल है सतलोक की। आप यहाँ 15 दिन रुको, बना बना भंडारे में भोजन मिलेगा, और सुबह शाम दिन रात आपकी भगवान की भक्ति करते हो, बिछे बिछाए कपड़े, ना किसी से लेना ना देना, ना झगड़ा, ना कोई नोक यू, यो यहाँ ज़्यादा खाता है, यो मैं कम खाता हूँ, एक जैसा भंडारे में सबको मिलता है। और राग द्वेष पैदा करना तो यहाँ भी कर लो, वो अलग बात है। एक आधा ऐसा ने कमा 3 गदेले बिछा कर सोएगा, चलो बाल उसने तो कर दी गलती, दूसरा उसकी रेस करने लग जा हैं, या उसमें द्वेष कर ले, देख 2 बिछा रहा। तो इस तरह हम यहाँ अपने जो है ना अपने बना लेंगे वो, तो यहाँ भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी मिनी रिहर्सल है ये कि यहाँ आपको कोई चिंता नहीं, ना तो कोई सामान लाने की, नाओ धो और बिछे बिछाए मैट और माला लेकर भजन करो, तो कितना आनंद आता है। कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दुख नहीं।
जो संसारिक, जहाँ आप जाओगे वहाँ जाते ही पहले तो देखोगे चीनी है कि नहीं, चाय कितनी की रह रही है, दाल है कि नहीं, सब्जी लानी है, फलाना करना है, हो गया ना समस्या शुरू। तो हम सतलोक में जाने के बाद ऐसे हो जाएंगे, वो अपने परम पिता के भंडारे भरे रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, एवर लास्टिंग है वो। तो क्या बताते हैं, शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। इसलिए क्या बताते हैं, मन चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओए हो, उस परम पिता के दरबार में शब्द सिंधु रतन आगर, आगर माने आगा, आगार माने होता है डिपू खान, जिसमें बहुत ही ज्यादा बहुसंख्या में अनगिन सुख हो। मोक्ष रूपी रतन की आगार माने वो डिपू है, खान है। तो वहां चलो, आगे बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुम राया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दो जग भी सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओए होए।